हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और कौन से स्टडी करनी है। तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको हम टाइम से अप टू डेट करते रहें। थैंक यू। आइए बात करते हैं सब्जेक्टों की। हम यहाँ पे पहले बीए प्रोग्राम की बात करते हैं। बीए प्रोग्राम आपको फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, तो आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट थे वो आपके सेम रहेंगे, बस आपको नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर की स्टडी करनी है। ठीक है गाइस, तो आप इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें नेक्स्ट लेवल की जो भी थी आपकी, है ना गाइस। तो आप डाउनलोड कर लेना अपने PDF साइट से जाके। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा कैसे साइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपसे बात करते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की। इसमें आपने यहाँ पे डिसिप्लिन कोर्स में दे रखा है, वैसे ही आपको दे रखा है इधर भी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में। अगर आपने एजुकेशन पढ़ी थी तो आपकी पहले रिसर्चिंग थी एजुकेशन, और अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव हो गई, तो आप ये पढ़ सकते हैं। और जिसने स्टूडेंट ने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी थर्ड सेमेस्टर में, ये वाली इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है गाइस, तो वो फोर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अदरवाइज़ अगर थर्ड में पढ़ ली तो नहीं ले सकता। और यहाँ पे बात करें MIL कोर्स की, आपने इंग्लिश MIL कोर्स में पहले पढ़ ली थी थर्ड सेमेस्टर में, तो अब आपको फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी जो हिंदी A 12th लेवल की है, हिंदी B 10th लेवल की है, और हिंदी C 8 लेवल की है। तो आपको इसे बात को ध्यान रख के आपको अपनी लैंग्वेज जो आपको पसंद हो आप चूज़ कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा स्ट्रक्चर का। ठीक है गाइस, जाके आप चेक कर सकते हैं और अपना स्टडी शुरू कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बीकॉम की। बीकॉम की बता देते हैं फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ना है आपको। तो आपके यहाँ पे कोर सब्जेक्ट जो 2 थे वो आपके सेम रहेंगे, जैसे आपको मैंने उसमें बताया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे तो देखो 2 ही हैं वैसे भी, और आपको ये 2 पढ़ने हैं, है ना गाइस। और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के बाद फोर्थ सेमेस्टर की स्टडी कंटिन्यू कर देनी है, बाकी 2 सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे। स्किल इन्हांसमेंट की बात करते हैं। स्किल इन्हांसमेंट में से आपको जो है ना, इन 2 में से एक आप जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, ई-कॉमर्स पढ़ सकते हैं, 1 ई-कॉमर्स या 2 पर्सनल टैक्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बात करें MIL की, तो यहाँ पे भी आपको वही रूल है जो BA प्रोग्राम में था। ठीक है गाइस, यहाँ पे हिंदी A 12th लेवल की नहीं है, B 10th लेवल की नहीं है, C 8 लेवल की नहीं है। आपने जैसे पढ़ी है हिंदी वैसे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ABC या फिर अदर लैंग्वेज, पंजाबी ABC या फिर तमिल या फिर उर्दू, जो आपको ठीक लगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। बीकॉम ऑनर्स। आइए बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स में आपको जो आपके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके कोर्स थे वो 2 थे आपके। तो यहाँ से आपने जो 2, अगर आपने ये पढ़ा हो यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो आपको ये यहाँ पे सेकंड में पढ़ना है, बस इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अपने फोर्थ सेमेस्टर का यहीं से पढ़ लेना आप स्टडी मटेरियल से। तो आपको ये भी सेम कंटिन्यू रखने, जो आपने थर्ड में पढ़े थे वही आपको नेक्स्ट फोर्थ में पढ़ने हैं। और यहाँ पे बात करते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की, तो यहाँ पे आपको इन 2 में से एक ऑप्शन दे रखा है, ये आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। और यहाँ पे जेनरिक इलेक्टिव में आपको एक ही दे रखा है, तो ये आपको पढ़ना है। इधर आपको मनी एंड बैंकिंग दे रखा है, इधर आपको पब्लिक फाइनेंस दे रखा है, तो आपको यही चूज़ करना होगा। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव में सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई इतनी वो नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इसकी बात करते हैं। अब आइए हम थर्ड में आ गए, फोर्थ में जाते हैं। फोर्थ में आपको जैसे कोर्स में आपने जो पढ़ा था पहले उसका आपको नेक्स्ट अपने स्टडी कंटिन्यू रखनी है, वही सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ना है। आपका नाम यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप
डिस्क्रिप्शन में स्ट्रक्चर जाके अपना नाम देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है गाइस। बाकी आपको 4th सेमेस्टर में डाउनलोड कर लेना है। आपने जो डिसिप्लिन या आपने कोर्स में आपने जो भी सब्जेक्ट पहले 3rd सेमेस्टर में लिया था वो आपको 4th में यहाँ से नाम पता करके डाउनलोड कर लेना है PDF, ठीक है गाइस। और यहाँ से स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट में आपको ये एक दे रखा है तो आपको यही चूज़ करना है। और आपको जनरिक इलेक्टिव में आपको इंग्लिश दे रखी है, हिंदी दे रखी है। और यहाँ पे ये दे रखा था जनरिक इलेक्टिव में, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से एक लेनी है, ठीक है गाइस। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। BA ऑनर्स इंग्लिश, इसकी बात करते हैं 4th में। ये आ गए हम 4th में। तो आपका कोर्स जो कोर्स था वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपका सेम रहेगा। स्टडी कंटिन्यू 4th सेमेस्टर की करनी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, ठीक है गाइस। स्किल इन्हांसमेंट की बात करते हैं। स्किल इन्हांसमेंट में अगर आपने 3rd में जो पढ़ा है, आपने ट्रांसलेशन 3rd में पढ़ा है तो आपको अब लेना है 4th में लिटरेचर, ठीक है। अब आपने लिटरेचर पढ़ा है 3rd में तो आपको 4th में ट्रांसलेशन लेना है, ठीक है गाइस। मतलब 3rd में जो आपने पढ़ा था स्किल इन्हांसमेंट में तो वो आपको 4th में नहीं लेना। और यहाँ पे बात करते हैं जनरिक इलेक्टिव की, तो यहाँ पे आपको हिंदी या पॉलिटिकल दोनों में से एक लेना है। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा ताकि आप अप टू डेट रहें अपने कॉलेज की स्टडी से, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है और अच्छे से स्टडी करनी है। और आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दे दूँगा, सबसे पहले आंसर दूँगा, ठीक है गाइस। बाय, सब्सक्राइब ज़रूर करना।